Good morning, students. Class 11th Accountancy. But in chapter number 9, yesterday I taught you opening entry. मैंने आपको ओपनिंग एंट्री बताया था कि ओपनिंग एंट्री से या तो आपकी गुडविल डेबिट होएगी या कैपिटल रिसिप्ट आपका क्रेडिट होएगा। जो भी डिफरेंस है, अगर डेबिट साइड में आएगा तो गुडविल डेबिट है, अगर क्रेडिट साइड में आएगा तो कैपिटल आपका क्रेडिट होगा। आज मैं आपको बैड डेट्स बताऊंगा। बैड डेट्स आपको पता है मरा हुआ पैसा होता है। मान लो यहाँ लिखा हुआ है रवि हु ओड अस 10,000 रुपये, जिससे हमने 10,000 रुपये लेने थे वो इंसॉल्वेंट हो गया और उससे 3,000 30 पैसा इन रुपये मिला, 3,000 रुपये मिले, बाकी पैसा वो नहीं दे पाया, वो असमर्थ है देने में, ही इज़ नॉट एबल टू पे, वो इंसॉल्वेंट हो गया, डिक्लेयर कर देता है मैं नहीं देता। तो देखो जी, पैसा 3,000 रुपये आया, एंट्री बनती है कैश अकाउंट डेबिट टू रवि 3,000। बात को समझना, 10,000 में से 3,000 उसने आपको दे के कहा 7,000 मैं नहीं देता, तो 7,000 हम बैड डेट्स को डेबिट करेंगे, ये पैसा मर गया। मान लो ये कहता है कि जी मुझे 10,000 में से 3,000 ले लो, बाकी पैसा मुझे डिस्काउंट दे दो, तो एक तरह से आप डिस्काउंट अलाउ करते, हम लिख देते हैं डिस्काउंट अलाउड डेबिटेड। यानी कि पैसा अगर हम कम ले रहे हैं या तो हम डिस्काउंट अलाउ करेंगे या वो पैसा मर जाएगा। आज से पहले आप डिस्काउंट अलाउ करते थे तो हम बैड डेट्स की जगह डिस्काउंट अलाउड लिखते थे, क्योंकि ये पैसा मर गया दोबारा नहीं आएगा, हम बैड डेट्स लिखते हैं। एक चीज़ और, अब जब बैड डेट्स लिखा तो रवि हमारे खातों में इंसॉल्वेंट है, डेड हो चुका है। कुछ सालों के बाद इसका ज़मीर जाग जाता है, कहता है जी बाबूजी ये 7,000 में से ना थोड़ा सा पैसा ले लो, मैंने आपके पैसे देने थे। हम कभी भी फ्यूचर में ये नहीं कहेंगे कि हमारे पैसे रवि ने दिए, हम कहेंगे जो बैड डेट्स था, जो पैसा मर गया था, मरा हुआ पैसा आया, उसे कहते हैं बैड डेट रिकवर। सबसे पहले ये इलस्ट्रेशन 14 में आप ये ओपनिंग एंट्री देखो, ये कुछ असेट्स आपको दे रखे हैं जिसमें से XYZ आपके डेटर्स हैं और कुछ आपको लाइबिलिटीज़ दे रखी हैं जिसमें से अजय और विजय आपकी क्रेडिटर्स हैं आपके। आपने सारे असेट्स को यहाँ पर ये डेबिट कर दिया जो आपके पास गिवन थे, और तीन ही आपके पास लाइबिलिटीज़ गिवन थी, आपने तीनों को यहाँ क्रेडिट कर दिया। इसका टोटल ज़्यादा है, इसका टोटल कम है, यानी कि व्यापार में आपने असेट ज़्यादा लिए, कर्जा कम लिया, आपने 65,100 रुपया कम पे किया, 65,100 रुपये से आपकी जायदाद बढ़ गई, मैंने कैपिटल को क्रेडिट कर दिया। इस ओपनिंग एंट्री में एक चीज़ आप ध्यान से देखिएगा कि XYZ डेटर्स हैं, इनसे पैसा लेना है, अजय विजय आपकी क्रेडिटर्स हैं, आपने इनको पैसा देना है। आपकी अगली एंट्री है बॉट गुड्स फ्रॉम कैलाश 20,000 एट ए ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10,000, 20,000 में से 10% यानी कि 2,000 की एंट्री नहीं होएगी, 18,000 बाकी बच गए, और 18,000 के ऊपर 2% का आपका कैश डिस्काउंट है, जिसमें से 60% आपने नगद पैसा दिया। ये वर्किंग नोट देखिए, टोटल अमाउंट आपकी 20,000 थी, 2,000 काट के 18,000 बना, 18,000 में से आपने 60% नगद दिया ना, तो जो नगद पैसा दोगे 2% डिस्काउंट तो उसी पे मिलेगा, यानी कि 18,000 का 2% अगर मैं काटता हूँ, 18,000 के 60% तो होता है 10,800, 10,800 का 2% 216 है, यानी कि 10,584 आपने पे किया, जो 2% आपको डिस्काउंट मिला, और 40% आपकी क्रेडिट परचेज है, 7200 का आपका क्रेडिट परचेज है। ऑन बिहाफ ऑफ दिस आप एंट्री देखिए बेटे, परचेज अकाउंट डेबिट तो आपकी 18,000 रुपये की है, जिसमें से आपने कैश पे किया 10,584, 216 रुपया आपको डिस्काउंट मिला, और 7200 रुपये का बेसिकली उधार आपका परचेज है। कैलाश को आपने 7200 रुपया पेंडिंग पे करना है, तो आपके पास 3 बंदे क्रेडिटर्स हो गए, अजय विजय और कैलाश। नेक्स्ट है आपकी एंट्री, आपने एक्स को 9,000 रुपये का माल बेचा, तो सीधी सी बात है एक्स डेबिट टू सेल, आपके पास एक्स को उधार माल बेचने से एक्स से पहले आपने 6,000 रुपया लेना था, एक्स से 9,000 रुपया और लेना है, यानी कि देखा जाए 6,000 रुपया तो एक्स से पहले लेना था, 9,000 का माल उधार दे दिया, 9 और 6 15,000 रुपया एक्स से लेना है। नेक्स्ट एंट्री कहती है 14,800 एक्स से फुल सेटलमेंट में ले लिया। जब 14,800 आपने ले लिया तो आपने डिस्काउंट अलाउ किया, कैश आया 14,800, डिस्काउंट अलाउ किया आपने बैलेंस का, बाकी एक्स को क्रेडिट कर दिया 15,000 रुपया, एक्स का खाता यहाँ पे निल हो गया, एक्स से लेन देन आपका निल हो गया।
उसके बाद आपका है कैश डिपॉजिट इनटू बैंक 10,000 रुपया, आपने बैंक में पैसा जमा कराया। ये मैंने लास्ट टाइम बताया था। अप्रैल 6 की एंट्री देखो, बैंक टू कैश, बैंक में पैसा गया, बैंक डेबिट है, कैश क्रेडिट है, इस प्रकार की एंट्रीज को कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं, ध्यान रखना। अप्रैल 8 को देखिए, कहता है चेक रिसीव फ्रॉम वाई 7850 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, दिस चेक वाज इमीडिएटली डिपॉजिट। वाई है कौन? ऊपर देखिए, वाई एक क्रेडिटर है, सॉरी वाई एक डेटर है जिससे हमने 8,000 रुपया लेना था। 7850 रुपये का चेक आया जो सेम डे डिपॉजिट करा दिया, तो हम कहेंगे बैंक में डिपॉजिट है, बैंक अकाउंट डेबिट 7850, डिस्काउंट अलाउड वॉट एवर द बैलेंस 150 टू वाई। वाई का खाता यहाँ पे नील हो गया, ना वाई से कोई लेना है ना वाई से कुछ देना है। नेक्स्ट देखिए, जेड से 2,000 रुपये का चेक आया, जेड से हमने 10,000 रुपया लेना था, 2,000 रुपये का चेक आया। यहाँ कुछ मेंशन नहीं है अप्रैल 10 में, इसका मतलब है ये चेक सेम डे बैंक में डिपॉजिट नहीं हुआ। अप्रैल 10 की एंट्री देखो, चेक इन हैंड आया टू जेड, यानी कि कागज़ का टुकड़ा आया जेड से 2,000 रुपये का, अभी तक बैंक में डिपॉजिट नहीं हुआ। आप देखिए चेक रिसीव, अभी ना अप्रैल 12 में हमने जेड के चेक को बैंक में डिपॉजिट करा दिया। भाई जब जेड के चेक को बैंक में डिपॉजिट कराया तो हम ये कहेंगे बैंक में तो पैसा चला गया 2,000 रुपया, ये जेड ने चेक नहीं दिया, ये कागज़ का टुकड़ा था जो जमा हो गया। चेक इन एंड डेबिट था, चेक इन एंड क्रेडिट था, दोनों कट गए, एंट्री बच गई बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड। दो एंट्रीज का निचोड़ बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड है। अब आप देखिए एक चीज़ याददाश्त के लिए, अप्रैल 8 में वाई से आपके पास एक चेक आया था। वाई से जब चेक आया था तो हमने क्या किया था, वाई को 8,000 रुपये से क्रेडिट कर दिया था और बाकी 7850 रुपया बैंक में हमने वो चेक सेम डे डिपॉजिट कर दिया था। ये तो था अप्रैल 8। अप्रैल 15 कहता है वही वाला वाई का चेक डिसऑनर हो गया। भाई ध्यान से सुनो, ये अप्रैल 8 और अप्रैल 15 को देखना, जो अप्रैल 8 में आपने एंट्री करी है अप्रैल 15 में उसकी बिल्कुल रिवर्स एंट्री हो जाएगी, यानी कि जो वाई पहले क्रेडिट था वो अब डेबिट हो जाएगा। वाई का वही स्टेट है, जो पैसा लेना था वो आज भी उतने का उतना ही लेना है, वाई से 8,000 रुपया फिर से लेना बाकी रह गया। 16वीं अप्रैल 16 है, कैश सेल 15,000, आउट ऑफ दिस 12,000 डिपॉजिट इनटू बैंक। तो सीधी सी बात है, आप अप्रैल 16 को देखो, कैश अकाउंट डेबिट आपका 3,000 है, बैंक में जमा हो गया 12,000, टू सेल आपका 15,000। नेक्स्ट आप देखिए अप्रैल 18, भाई हमने रद्दी बेची 50 रुपये की, फर्नीचर पुराना बेचा 750 रुपये का। तो सीधी सी बात है, आप अप्रैल 18 में देख लो, आपके पास देखा जाए तो कैश आया टू मिसलिनियस इनकम टू फर्नीचर, यानी कि कैश तो आया आपके पास 800 रुपये, 50 रुपये की रद्दी की इनकम है, 750 रुपये आपका फर्नीचर है। अप्रैल 16 को देखिए दोबारा से, अप्रैल 16 में अमाउंट ड्यू टू अजय पेड बाय चेक। पहली बात तो अजय था कौन? अजय एक क्रेडिटर था जिसको 5,000 रुपया देना था। हमने क्या किया, हमने उसको चेक से पैसा दे दिया, यानी कि अजय डेबिट टू बैंक, ये 5,000 रुपया दे दिया, देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। टू चेक से पैसा दिया, उसने जमा कराया यानी क्या, हमारे खाते में अजय अब क्रेडिटर नहीं है, बेसिकली उसका खाता नील हो गया। अप्रैल 18 को देखिए, अप्रैल 18 आपको ये कहता है कि अप्रैल 20, जेड बिकेम इंसॉल्वेंट एंड 40 पैसा इन रुपी कुड बी रिसीव फ्रॉम हिज स्टेट। भाई ध्यान से सुनो, जेड कौन था? जेड से 10,000 रुपया लेना था, 10,000 में से 2,000 का चेक आ गया था, बाकी 8,000 लेना बाकी था। 8,000 में से अप्रैल 20 कहता है 40 पैसा आया, यानी कि 8 चौके 3200 रुपया आया और बाकी पैसा नहीं आया। जो बाकी पैसा नहीं आया उसको बैड डेट्स बोलेंगे आप। अप्रैल 20 में आइए, बैंक अकाउंट डेबिट 3200 रुपया आया क्योंकि वो बेसिकली जमा हो गया था, और बैड डेट्स 4800, 8,000 रुपया जेड को क्रेडिट कर दिया, यानी कि 4800 रुपया आपका मर गया थ्रू जेड। अप्रैल 22 की एंट्री देखो, अप्रैल 22 कहती है परचेज गुड्स फ्रॉम गोपाल पेड बाय चेक 8,000। आपने माल परचेज किया, पैसा चेक से दिया, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक क्योंकि पैसा चेक से दिया हुआ है। अप्रैल 24 देखिए, सोल्ड हाफ ऑफ द अबव गुड्स टू चंद्रकांत एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%। आपने 8,000 रुपये का माल खरीदा था, 4,000 रुपये का माल आपने 30% प्रॉफिट में बेच दिया, तो 4 तिये 1,200 रुपये का आपको प्रॉफिट हो गया।
भाई अगर आपको 1200 रुपये का प्रॉफिट हो गया तो चंद्रकांत टू सेल आप सीधा 5200 की एंट्री कर देंगे। ये अप्रैल 24 की एंट्री है। अप्रैल 24 के बाद आप अप्रैल 25 देखिए, प्रोप्राइटर विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़ 2000, ऑफिस यूज़ 3000 फ्रॉम बैंक। बैंक से तो 5000 रुपया निकाला गया अप्रैल 24 को, लेकिन 2000 पर्सनल यूज़ का था, 3000 प्राइवेट ऑफिस यूज़ का था, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू 5000 है। टू कैश 2000, टू बैंक 3000। दोनों की दोनों ड्राइंग्स हैं, दोनों की दोनों पर्सनल यूज़ के लिए हैं। कुछ कैश था, कुछ बैंक है, तो ड्राइंग्स को 5000 से डेबिट करके 2000 कैश क्रेडिट कर दिया, 3000 बैंक को क्रेडिट कर दिया। अप्रैल 30 पे आइए बेटे। अप्रैल 30 को कहता है पेड सैलरी चेक से 2000, पेड रेंट चेक से 1500 और नगद ट्रेड एक्सपेंसेस 500 दिए। तो तीनों की इकट्ठी एंट्री करो या अलग अलग करो। तो जो आपने 2000 और 1500 का चेक दिया है, ये अप्रैल 30 की एंट्री देखो, ये सैलरी डेबिट 2000, रेंट डेबिट 1500, बैंक को मैंने 3500 क्रेडिट कर दिया। और ट्रेड एक्सपेंसेस की कैश पे करे थे, ट्रेड एक्सपेंसेस डेबिट टू कैश, आपने 500 कैश को क्रेडिट कर दिया। उसके बाद आपने जर्नल का टोटल ज़रूर लेना है, और कई बार आपके जनरल PQs में लास्ट में जर्नल का टोटल ही दिया होता है, विच इज़ द बेसिकली यू कैन से साइन ऑफ योर दिस इज साइन के वेदर योर आंसर इज करेक्ट और नॉट। सो बच्चों, दिस वाज द क्वेश्चन, जस्ट कीप डूइंग एज गाइडेड। थैंक यू, गुड बाय।